श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे, शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा का प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का विषय है कुंभ राशि। सब कुछ पहले से तय है। तो कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृ देवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुनहि भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजा सो विधिहात। सब कुछ पहले से तय है। क्या होना है, क्या हो रहा है, हम और आप शास्त्र के माध्यम से दर्शक के भांति देख रहे हैं। इस ज्योतिष 2025 का अब शुभारंभ हो चुका है और इसी परिस्थिति में क्या कुछ लेकर के हमारे ग्रह गोचर के सिद्धांतों ने हमें प्रदान किया है, इसी विशेषता को आज हम समझने जा रहे हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक 2025 हो सकता है जहां पर हमारे लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए हमने जितने संघर्ष किए हैं उससे कई गुना प्रदान करना आज ग्रहों का कर्तव्य बन गया है। जानते हैं, समझते हैं वास्तव में होना क्या है। जनवरी 2025 के 1 तारीख से प्रारंभ करके हम समझते हैं इन 3 महीने कि शनि विद्यमान रहेंगे। बकरी अवस्था से मार्गी अवस्था में आपके अपने ही राशि पर विद्यमान रहेंगे। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर गोचरीय अवस्था में मौजूद रहेंगे, जो कि अभी बकरी अवस्था पर चल रहे हैं। दोनों ही ग्रहों के फलस्वरूप इससे बड़ा हुआ कोई कार्य बन सकता है, कोई ऐसा काम बन सकता है जहां पर आपके मानसिक स्थिति जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर पहुंचा करके 2024 से ज़्यादा अच्छा समय आपको 2025 में इसका शुभ आरंभ आपको देखने को मिलेगा। समय होगा 29 मार्च 2025 का, जिस दिन इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन होने जा रहा है और वो गोचर परिवर्तन होगा स्वयं शनि देव का आपके अपने कुंभ राशि को छोड़कर इनका प्रवेश हो जाता है। धन के भाव पर, कुटुंब के भाव पर, मीन राशि पर इनका गोचर हो जाएगा, जो कि कुंभ राशि से अगली राशि मानी गई है। यह स्थान हो गया अपना धन का स्थान, अब बहुत हो गया भाई। हमने अब आपने जितना काम करना था कर लिया, जितना नॉलेज लेना था ले लिया, जितना मुझे संघर्ष करना था मैंने कर लिया। अब समय है पैसा बनाने का। अब समय है मेरे कुटुंब में खुशहाली का माहौल प्राप्त करना, क्योंकि शनि देव जिस स्थान पर विराजमान रहेंगे अगले 2.5 साल तक वो आपके धन का स्थान है, जो आपके कुटुंब का स्थान है। इससे कौटुंबिक वातावरण बहुत अनुकूल हो सकता है। इस समय पर जो विशेष प्रभाव जो देखने को मिलेगा, आपके आर्थिक मामले सबसे ज़्यादा यहाँ पर दूर होते नज़र आएंगे। किसी कारण से यदि हमें कोई परेशानियाँ चल रही थी धन को लेकर के, हाँ वो अब दूर होगी। आप स्वयं धन के लिए काम करेंगे, अर्थात आपकी जागृति रहेगी कि स्वास्थ्य में निरंतर शुभ परिणाम प्राप्त करते हुए मैं अपने कुटुंब और धन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि लग्नेश अर्थात शनि का स्वामी जिस स्थान पर जाएगा वहाँ पर आप मौजूद रहेंगे। यदि आपका कोई काम है इस चीज़ से जुड़ा हुआ
बोलचाल से जुड़ा हुआ आप यदि काम करते हैं, इन सब की सफलता यहाँ मिलने जा रही है। उन सबको भी सफलता मिलेगी जो सोनार संबंधी काम करते हैं। अब शनि के पास 3 दृष्टियां हैं और इस दृष्टि से के माध्यम से प्रथम दृष्टि दे रहे हैं चतुर्थ भाव को, अर्थात देख लीजिएगा कोई न कोई प्रॉपर्टी बनाने का समय अब आ गया है, धन प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, भूमि खरीदेंगे, घर खरीदेंगे या फिर नए गाड़ी का प्लान कर रहे थे। ये शनिदेव आपका पहुंचा पाते हैं, अर्थात शनिदेव आपको ऐसे बना देते हैं कि कोई प्रॉपर्टी आप बना पाते हैं। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। यही नहीं, इनकी जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधे अष्टम भाव पर। अब जब अष्टम भाव पर जो दृष्टि है वो स्थान है रुकावटों या परेशानियों का। अगर हम सामना कर रहे हैं तो हाँ, शनिदेव की दृष्टि मेरे रुकावट के भाव पर है, अर्थात उन रुकावटों से हमें मुक्ति प्राप्त हो करके मैं अपने सफलता के आयाम को प्राप्त कर पाता हूँ। यही नहीं, इनके पास 10वीं दृष्टि भी है। इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है 7, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि आ रही है सीधे 10म भाव पर। अब लीजिए, कम्युनिकेशन बनाइएगा, आप स्वतः विचार कीजिए। एक तो शनि बैठे हैं सीधे धन भाव पर, तो इनकी जो दृष्टि पड़ रही है लाभ के घर पर पड़ रही है। दोनों को यदि लॉक कर दिया जाए तो धन लाभ आपको सोर्स धन लाभ का अप्रोच लेकर शनिदेव यहाँ पर विराजमान रहेंगे। पूरे 2025 ही नहीं बल्कि फरवरी 2028 तक ये शनिदेव आपके धन लाभ से आपको जोड़ कर रखेंगे। कोई इच्छाओं की पूर्ति है उस पर आप करेंगे और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जो काम करेंगे वो आपका वो प्राप्त होगा, क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह हैं। दृष्टि जहाँ पड़ेगी उस स्थान पर अच्छा परिणाम ही मिलेगा। अर्थात अभी तक कहाँ पड़ रहा था 10म भाव पर, हमने वो कर लिया। अब आगे बारी है उसके लाभ लेने का। अब सबसे महत्वपूर्ण गोचर अगला होता है 15 मई सन 2025 को। एक ऐसा समय होगा जहाँ 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को छोड़ करके प्रवेश कर जाते हैं हमारे 5म भाव पर। जो लोग संतान की तैयारी कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की ओर अग्रसित हैं, तो ये देवगुरु बृहस्पति का 5म भाव आप तक आपके संतान को पहुंचा जाएगा। यह मैं आप सबों से कहना चाहता हूं। संतान के करियर के लिए, संतान के शिक्षा के लिए हम चिंतित हैं, उनके विवाह के लिए चिंतित हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जाना बच्चों की करियर, बच्चों की तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण गोचर होगी। 5म भाव पर गुरु की एनर्जी रहेगी। दर्शकों, यदि आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 79998710110 79998711010। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेगा। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को वहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।